नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। भारत में लंबे समय से एक नैरेटिव बनाए जाने की कोशिश होती रही है कि जो रेडिकलाइज किए जाने वाले मुस्लिम लोग हैं उनके बीच अशिक्षा है। एक और जुमला चलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उस पर बात नहीं करेंगे। बात करते हैं ये कि जो बच्चे रेडिकलाइज किए जा रहे हैं वो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादातर मदरसा में पढ़े लिखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जिन बड़े आतंकवादी नामों की मैं बात करूंगा या करने वाला हूं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो जिसको आप ये कहें कि वो कम पढ़ा लिखा था, बल्कि सब विज्ञान के विद्यार्थी ज़्यादातर थे या साइंटिफिक अप्रोच वाले थे या ऐसे लोग थे जो जिनकी शिक्षा को आप कम नहीं कह सकते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं। और ये बात मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है जिसमें लगभग 12-13 लोग मारे गए हैं और उसके अलावा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब ज़्यादातर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। अब जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील हैं, डॉक्टर आदिल अहमद राठर हैं, डॉक्टर साहिरा हैं, उसके बाद ये अल फतह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ से गिरफ्तारियाँ कुछ हुई हैं। उसके बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद हैं और इसमें एक डॉक्टर उमर दो हैं, एक उमर मोहम्मद हैं, एक उमर करके व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, एक डॉक्टर उमर की बात हो रही जिस पर ये शक किया जा रहा है कि वो ही जो I-10 कार ब्लास्ट में हुआ है, विस्फोट हुआ है, वो उसमें उमर था। अब ये तो आज की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो ग्लोबली जिन आतंकवादियों को बाहर वो किया जाता है उसमें ओसामा बिन लादेन खुद इंजीनियर था। अल जवाहिरी की बात कर लीजिए, अहमद मुर्तज़ा अब्बासी जो है वो IIT बॉम्बे का पढ़ा हुआ था जिसने गोरखपुर में जो गोरखनाथ मठ है उसके सिपाहियों पर हमला किया था। हालांकि बाद में लोगों ने, जो हमेशा से होता है जब कोई इस तरह की घटना में पाया जाता है तो उसको मेंटली चैलेंज या मेंटली अपसेट या मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जाता है। ऐसे ही जो पार्लियामेंट हमला हुआ था SAR गिलानी, वो इस तरह के लोग उसमें शामिल थे। उसमें एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। अब ये जो इनके अलावा जो एक गिरफ्तारी हुई थी अहमदाबाद से, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद जो चाइना से पढ़ के आया था MBBS और जिसके हैंडलर अबू खदीजा थी जो अफगानिस्तान में रहती, जिसने इनको हैंडल किया था, जिसने इनको और इनसे जैसे तमाम लोगों को ट्रेन किया था या इंडोक्ट्रिनेट किया था। इसमें एक जो महिला डॉक्टर अरेस्ट हुई है उसके बारे में सूचना है कि उसने MBBS और MD दोनों इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज से किया है और बहुत सारे और लोग हैं। इसके अलावा कुछ और नाम गिना देते हैं, उसके बाद फिर विषय पर बात करते हैं। अबू खदीजा का नाम बता दिया। अब ये सारे लोग जो अबू खदीजा है, ये ISIS खोरासान का जो ग्रुप है वो सब अलकायदा और ये सब मिला करके जो एक संगठन है उन सब के लिए काम करते हैं। अब इसमें और कुछ नाम जैसे है मोहम्मद साहिद फैज़ जो है, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था जिसका नाम रामेश्वरम कैफ़े की बात उसमें नाम आया था। उसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद असरत वंसी और मोहम्मद रिजवान अरशद, इस तरह के बहुत सारे जो हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं,
वो शामिल होते हैं। अब ये एक जो ये वाइट कॉलर टेररिज्म है, ये नया, इतना नया भी नहीं, लेकिन ये प्रिवेल करता था, लेकिन उसको बचाने की कोशिश की जाती थी। इसके अशिक्षा के आड़ में जो टेररिज्म है उसको छिपाने, बचाने, दबाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन अब वो धीरे धीरे सामने निकल कर के आ गया। जिस तरह से ये एमबीबीएस डॉक्टर्स और एमडी किए हुए लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं, जो आईआईटी ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग है, उसका कारण यह है कि इन लोगों के माध्यम से टेररिज्म, जो टेरर हमले हैं, वो करना आसान होता है। अनपढ़ आदमी को साइंस की चीज़ें, अब किसी साइंस ग्रेजुएट के लिए, केमिकल इंजीनियर के लिए बम बनाना ज़्यादा आसान है उसको समझना। अब 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें जो पायलट्स थे, पायलट्स को ही तैयार कर लिया गया था कि वो हिट कर दें। अब पायलट को आप अगर अनपढ़ या उसमें रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हो रहा है, ऐसा होता रहा है लंबे समय से। और इस तरह के लोग है जो तर्क भी आ रहे हैं निकल करके कि डॉक्टर्स को अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो डॉक्टर्स पर कोई शक नहीं करेगा। और जो आरोप लगते रहे हैं मुस्लिम डॉक्टर्स पर, लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिम डॉक्टर्स चोरी बड़ी मात्रा में, इस तरह का बहुत सारे आप देख लीजिएगा, जो ऑर्गन गायब करने में, उसके अलावा जो एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी गोरखपुर से, जो जापानीज़ जो बुखार है उसको लेकर के वो बहुत सारा जो वो मतलब उसमें इरेगुलरिटी के लिए जो डॉक्टर था उस पर यह आरोप है कि वो लगातार इस तरह की घटना मतलब को इरेडिकेट होने में नहीं देता था, जिसके कारण वहाँ जापानी बुखार लगातार फैलता रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब से वो वहाँ से हटाया गया है तब से इस तरह की घटना, जब 20-20, 22-22 बच्चे मर जाते थे जो इसको मतलब इस बुखार से रोकने के लिए जो वैक्सीन होती थी उसमें उसकी संदिग्ध भूमिका कही जाती थी। तो कुल मिलाकर के ये लोगों का बिना बताए नसबंदी कर देते हैं, महिलाओं को बैरन बनाने के लिए, इस तरह की घटनाओं की से पूरी, आप सोशल मीडिया या सर्च मारिएगा तो आपको इस तरह की घटनाओं के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक और बात है जिस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली दंगों के समय बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, सब तरह से गिरफ्तारी हुई थी, और सब पर दंगे फैलाने का और भारत के खिलाफ वॉर वेज करने का, भारत तेरे टुकड़े हों, इस तरह की बात, या चिकन नेक को काट देने की बात हो, वो सारे लोग, उनमें से कुछ आईआईटी के पढ़े लिखे थे, कुछ जेएनयू में पीएचडी करने वाले लोग थे, कुछ इस तरह के लोग थे, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग इस तरह से रेडिकलाइज हैं कि वो देश के खिलाफ, वो हिंदुओं के खिलाफ, वो बाकी और उसके खिलाफ लगातार इस तरह की गतिविधियों में नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा वो है, और ये केवल इंडियन उसमें नहीं है, ये ग्लोबली ये खतरा है। और इसमें जिस तरह की, हालांकि जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और फिर गुजरात पुलिस ने ये रिकवरी की है, उसके बाद बड़े हमले टले हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये योजना जो थी इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट में, वो योजना ये थी कि इस बार ऐसी चीज़ों को टारगेट किया जाए, जैसे पानी में जहर मिलाया जाए, खाने पीने की सामग्री में को पॉइजन किया जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज किया जाए। ये अपने आप में बहुत खतरनाक ट्रेंड है, जिस पर अब लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।